एक आदमी का डिवोर्स हो जाता है और डिवोर्स में उसकी पत्नी उसको जो अमाउंट मांगती है, जो एक रकम मांगती है ना, उसको देने में उसकी सारी जायदाद लूट जाती है और उसके पास ले दे के सिर्फ 70 पाउंड बचते हैं। और वो एकदम हारा हुआ और एकदम मजबूर सा महसूस करता है। तो उसको लगता है कि मैं अभी क्या ही करूं, ना ही मेरी रिलेशनशिप बचा है, ना ही मेरे पास में कोई पैसा है। तो वो सोचता है कि मैं मर ही जाता हूँ। लेकिन पड़े पड़े उसको एक ख्याल आता है कि चलो, मरना तो है ही, लेकिन मरने के पहले एक काम करता हूँ, थोड़ा सा जीवन को जी लेता हूँ, थोड़ा सा घूम फिर कर आ जाता हूँ। तो वो अपने 70 पाउंड लेकर एक कसिनो में जाता है और सोचता है कि चलो, हारा भी तो मुझे मरना ही है और जीता तो भी क्या है। इसलिए वो जाता है कसिनो में। कसिनो में जब वो पहुंचता है तो वहां पे एक न्यूज चलते रहती है कि बाजू में ही एक गोल्ड माइन का सौदा चल रहा है। गवर्नमेंट ने वो माइन खरीदी थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट जो है उसकी वो नीलामी कर रहे हैं। तो वो और उसके पास वो जितने पैसे रहते हैं वो उतने ही में ही नीलाम नीलाम होने की वैल्यू भी उतनी ही रहती है। तो वो वहां से निकल कर देख जाता है और बोलता है चलो, देख कर तो आता हूँ कि क्या होता है। तो फिर वो जाता है और वहां पे जो है वो गवर्नमेंट ने वो माइन को इसलिए खरीदा था ताकि उनको लगा था कि वहां पे कुछ उनको गोल्ड मिलने वाला है। लेकिन काफी खुदाई करने के बाद भी उनको कुछ गोल्ड हाथ नहीं लगता है। इसलिए गवर्नमेंट वाले लोग ठग हार के उसको नीलाम कर देते हैं। अब ये इसको लगता है कि कोई बात नहीं, गड्ढा तो खुदा हुआ ही है, इसी में अपनी जान दे के मर जाऊंगा। इसलिए वो 70 पाउंड देख के गवर्नमेंट से वो जो मायने वो खरीद लेता है। फिर वहां पे मजदूर लोग आते हैं उसके पास में और बोलते हैं, मालिक मालिक, हमको आज की रोजी तो मिल ही गई है। आज अब बताइए हमको क्या काम करना है, क्योंकि आपने ये माइन खरीदी है तो हमारे मालिक तो आप ही हुए आज के लिए। तो उसको लगता है, अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, आप एक काम करो, ये गड्ढे को और थोड़ा गहरा कर दो। तो वो सारे 4-5 मजदूर लगते हैं और उस गड्ढे को और खोदने लग जाते हैं। 3 फुट गड्ढे को और खोदने के बाद में क्या पता चलता है, उनको वहां से मिलता है बहुत सारा गोल्ड का खजीना। और वो जैसे ही वो आदमी देखता है, वो तो शॉक हो जाता है कि कहाँ वो मरने जा रहा था, कहाँ वो उसी गड्ढे में कूद के अपनी जान देने वाला था। और उसको जो है आखिरी वक्त पे वो गोल्ड का भंडार उसके हाथों में लग जाता है और वो बन जाता है गोल्ड माइन का मालिक। सो लोग जब उसको इंटरव्यू में पूछते हैं कि बताइए, मौत में और जिंदगी में क्या फासले है, तो वो लोगों को बताता है कि मौत में और जिंदगी में सिर्फ 3 फुट का फासला है। इसीलिए आखिरी वक्त तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए दोस्तों। क्या पता कहाँ से क्या हो जाए और कहाँ से हमारी लॉटरी लग जाए।